पीयूष चावला के मुंह से डायरेक्टर जिंदल सुनने के बाद भीड़ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ये डायरेक्टर जिंदल कौन है और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किसी को भी विराज जिंदल को इतनी इज्जत देते हुए नहीं देखा था। लेकिन क्या विराज डायरेक्टर जिंदल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनकी नजर में जो शहर के अमीर लोग होते हैं, उनका पेट बाहर आया हुआ होता है। वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने परिवार वालों के साथ घूमते हैं, वो सड़क पर नोट बांटते हुए चलते हैं और उन्हें विराज के अंदर ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर नहीं आती है। इसीलिए डायरेक्टर जिंदल की रेस में उनकी नजर में विराज कैंडिडेट नहीं था। मेयर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये डायरेक्टर जिंदल कहाँ है? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि डायरेक्टर जिंदल ने हमारे अलीबाग गांव की उस जमीन को कितने में खरीदा होगा। मैं डायरेक्टर जिंदल से ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे अपना पार्टनर बना सकते हैं, जिससे हम दोनों एक साथ अमीर होते जाएं। एक शख्स अपने सपनों की दुनिया में जबरदस्त छलांग मार चुका था। बिल्कुल सही कह रहे हो नारायण, स्प्लिट द मनी। अब बॉस के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने जितने में भी वो जमीन खरीदी है, अगर उसका 1% भी मुझे मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूंगा। लालची लोगों का लालच रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत बढ़िया, लेकिन उसके लिए पहले हमें जिंदल बॉस को ढूंढना होगा। ये बोलते हुए एक बार फिर से भीड़ की आंखें पीयूष चावला पर जाकर अटक गई थी। वो जानना चाहते थे कि डायरेक्टर जिंदल कौन है और कहां पर है। इस समय विराज जिंदल के मामले को अलीबाग गांव की जनता पूरी तरह से भूल गई थी। पीयूष चावला को गांव वालों का गणित बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। डायरेक्टर जिंदल क्लियरली उन लोगों के सामने खड़े थे, लेकिन उसके बाद भी उनके शब्दों में विराज के लिए नफरत भरी हुई थी। क्या ये उनके लिए कोई ट्रेजेडी थी या फिर उनके लिए लक साबित होने वाला था? हालांकि पीयूष चावला बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शुरुआत में उन्हें भी विराज के बिलियनियर होने पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने विराज की आइडेंटिटी को सभी से छुपा के रखा। अब जब विराज के खुद के गांव वाले ही उसकी आइडेंटिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पीयूष को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में विराज शहर से है, क्योंकि उसके गांव वाले तो उसे अभी भी कचरा वाला ही समझ रहे थे। ये सोचते हुए पीयूष चावला ने तुरंत ही विराज की तरफ अपनी नजर दौड़ाई। विराज के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान थी और उस मुस्कान को देखकर साफ पता चल रहा था कि विराज को उन गांव वालों की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मन ही मन पीयूष चावला एक बात जानते थे कि आजकल कई ऐसे सेकेंड जनरेशन अमीर लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते हैं और वो अपनी प्रोफाइल को लो मेंटेन करके रखते हैं। पीयूष चावला को विराज के अंदर सेकेंड जनरेशन अमीर होने का ना तो कोई डिफेक्ट नजर आ रहा था और ना ही कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही थी। उन्हें खुद को भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि विराज एक सेकेंड जनरेशन अमीर लड़का है। वो कहते हैं ना कि आपको अपने बारे में भी जानकारी होना चाहिए और आपके दुश्मन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि विराज और पीयूष चावला राइवल्स नहीं है। अगर पीयूष को फ्यूचर में विराज जिंदल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो सबसे पहले पीयूष को विराज को पूरी तरह से समझना होगा, तभी बात बनेगी। वरना पीयूष की जिंदगी ना घर का ना घाट का जैसी हो जाएगी। चूंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहता है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, पीयूष ने मनी मन सोचा। दरअसल पीयूष चावला उन गांव वालों के सामने विराज की आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विराज ने लंबे समय से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, तो उन्हें लगा कि जरूर इसके पीछे कोई तो कारण होगा। अगर उन्होंने बिना विराज की परमिशन के उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, तो फिर इतना मजा नहीं आएगा जो आगे आने वाला था। यही सोचकर पीयूष ने बात को घुमा दिया था। रही डायरेक्टर जिंदल की बात, तो वो अभी भी इंडिया से बाहर हैं। वो अगले कुछ दिनों में कभी भी इंडिया आ सकते हैं। आप लोगों की उनसे मुलाकात जरूर होगी। इसी के साथ पीयूष चावला ने विराज को देखा, लेकिन विराज के एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिले और अंदर ही अंदर पीयूष चावला बहुत खुशी महसूस कर रहे थे।
ठीक है मेयर साहब, लेकिन क्या आप हमें ये सीक्रेट बता सकते हैं कि डायरेक्टर जिंदल ने हमारे गांव में कितने का इन्वेस्टमेंट किया है? भीड़ में से एक शख्स ने पूछा। हाँ मेयर साहब, जल्दी से बताइए कि डायरेक्टर जिंदल ने कितना पैसा लगाया है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर जब वो आएंगे तो हम उनसे पैसा कैसे मांगेंगे? गांव के लोगों को तो बस अपने पैसों की पड़ी थी। मेयर साहब, आप डायरेक्टर जिंदल को यहाँ पर जल्दी से जल्दी आने के लिए क्यों नहीं कहते? जैसे ही तीसरे आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक शख्स के मुंह से कड़क आवाज बाहर आई, जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। उस बारे में सोचना भी मत, तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। उस आवाज का पीछा करते हुए सभी की नजरें उस शख्स पर गई। ना तो वो पीयूष चावला था और ना वो जनार्दन कोहली थे। वो विराज जिंदल था, जो सभी के सामने खड़ा था। विराज, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि तुम इतने सालों से बाहर रहे हो तो क्या तुम अपने गांव वालों से डिस्टेंस कर लोगे? हमें नकार दोगे? विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही एक शख्स ने विराज से पूछा, अरे तो इसकी बात सुनकर क्यों परेशान हो रहा है? हम डायरेक्टर जिंदल से पैसा मांग रहे हैं, इस विराज फकीर से नहीं। उनके सामने इसके शब्दों की क्या औकात? दूसरे शख्स ने तुरंत ही अपनी राय देते हुए कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डायरेक्टर जिंदल इसकी तरह बेवकूफ थोड़ी होंगे। उन्हें कारीगरी का असली नॉलेज होगा। उन्होंने इतने सारे एक्सकवेटर्स इसीलिए नहीं बुलाए हैं। देखते ही देखते अब भीड़ में मौजूद लोग विराज को नीचा दिखाने में लगे हुए थे और अपनी बात खत्म करने के बाद सभी ने एक एक करके फिर से पीयूष चावला की ओर देखा, जो ठीक उनके बाजू में ही बैठे थे। भीड़ पीयूष चावला से डायरेक्टर जिंदल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उनके बारे में कोई सवाल जवाब करते, उन्होंने देखा कि विराज अचानक से भीड़ के सामने आया और बोला, अब चूंकि मैटर यहाँ तक पहुंच ही गया है तो मुझे सभी को एक बात बतानी है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी के चेहरे पर अचानक से इम्पेशेंट वाले एक्सप्रेशंस आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि विराज उन एक्सकवेटर्स को मैनेज करने वाला मैनेजर है, जो दूसरों के लिए काम करता है और अपना एग्जिस्टेंस सभी पर थोपता है। ओए लड़के, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी करो और कहो, वरना यहाँ पर बच्चों की तरह खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। जब गांव के बूढ़े लोगों को पता चला कि किसी डायरेक्टर जिंदल ने उनके गांव में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन लोगों में एक अलग ही लेवल का रुबाब आ गया था और वो उनकी टोन में साफ तौर से दिखाई भी देने लगा था। हाँ काका, एकदम ठीक कह रहे हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि हमारा समय कितना कीमती है? मुझे अभी खेतों में काम करना है। यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कौन बैठा है? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो, वरना तुम्हारी बातों को हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सभी लोगों का रिएक्शन देखकर विराज के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने एक लंबी सांस ली और अपना मुंह खोलते हुए कहा, दरअसल मैं ही डायरेक्टर जिंदल हूँ, जिसके बारे में तुम सब बात कर रहे हो। जैसे ही विराज के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ में मौजूद एक एक इंसान ने अपनी आंखों को अच्छे से खोला और विराज को ठीक से देखने लगे। विराज जिंदल उन लोगों के रिएक्शंस के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था। हालांकि उसकी पब्लिक आइडेंटिटी में क्वालिटेटिव चेंजेस आने के पूरे चांसेस थे और उन लोगों का एटीट्यूड भी उसकी तरफ बदल सकता था, लेकिन उसके बाद भी विराज को ये कदम उठाना पड़ा था। 2 मिनट के साइलेंस के बाद अचानक से एक दहाड़ती हुई हंसी सुनाई दी। इतना भयंकर तरीके से हंसने वाले इंसान और कोई नहीं बल्कि गोपी शंकर चौधरी था। गोपी शंकर, तुम किस बात पर हंस रहे हो? विराज ने अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए पूछा। अगर तुम्हें इतने शानदार तरीके से फेंकना अलाउड है, तो क्या मुझे मेरी रावण स्टाइल में हंसना भी अलाउड नहीं है? ये किस तरह का लॉजिक है भाई? ऑब्वियसली गोपी शंकर को विराज की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और विराज को इस बात की कोई पड़ी भी नहीं थी। लेकिन विराज के लिए सबसे ज्यादा ऑकवर्ड तब हो गया जब धीरे धीरे भीड़ में मौजूद सभी लोग हंसने लगे थे। विराज, भले ही हम लोग गांव के हैं और हमारे अंदर कल्चर की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इडियट्स हैं। लुक एट यू,
तू डायरेक्टर जिंदल है? अरे शक्ल देखिए आईने में। अरे जरा कोई मिरर लेकर आओ। इस भाई साहब ने अफीम की पूरी पुड़िया खा ली है लगता। एक शख्स ने विराज का मजाक बनाते हुए कहा। एकदम सही कहा नारायण। चल विराज, तेरा खेल खत्म हो गया है, जल्दी से निकल यहाँ से। हमें मेयर साहब से बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है। तेरा हमारे बीच में क्या काम? चल उठ। अब तो हद ही हो गई थी। विराज के बारे में लोगों का बोलना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। भले ही विराज ने सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, लेकिन किसी को भी विराज पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस मामले में पीयूष चावला भी भला क्या ही कर सकते थे। ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए उनके कदम विराज की तरफ बढ़े और उन्होंने धीमी आवाज में विराज से कहा, मिस्टर विराज, कल दोपहर को हम एक ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं जिसमें जगह जगह से अलग अलग लीडर्स को बुलाते हैं। अब चूंकि आप ही एक अकेले इन्वेस्टर हो तो रिबन कटिंग सेरेमनी भी आपको ही करनी पड़ेगी और इससे नेचुरली सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने एक अलग ही नजर के साथ पीयूष को देखा। विराज की इस हरकत ने पीयूष को हल्का चौंका दिया था। तुरंत ही पीयूष ने विराज से कहा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। चलो कोई नहीं, इस बार मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ। विराज का अप्रूवल मिलते ही पीयूष चावला के नर्वस एक्सप्रेशंस एकाएक बदल से गए थे। तुरंत ही पीयूष ने हंसते हुए कहा, मिस्टर विराज, तो फिर कल का कार्यक्रम तय रहा। मैं आपके रहने का इंतजाम आज रात के लिए किसी होटल में कर देता हूँ। हम कल 11 बजे मिलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाथ हिलाते हुए विराज ने पीयूष से कहा, मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ और सुषमा आंटी को साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं कल 11 बजे से पहले पहले यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ के सारे मैटर्स को संभालने की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूँ। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर विराज जिंदल की रिक्वेस्ट को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं पूरे मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूंगा, आप चिंता ना करें। धीमी आवाज में विराज से बात करने के बाद अब पीयूष चावला को भीड़ से बात करनी थी। अब उसकी आवाज बुलंद हो गई थी। चूंकि हम विराज जिंदल को यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम जनार्दन कोहली साहब को तो यहाँ रखना ही होगा। जनार्दन साहब हमारे साकीनाका टाउनशिप जैसी रिमोट प्लेसेस पर कभी नहीं आते हैं। हमारे पास बुरी रोड के अलावा सब कुछ अच्छा है। ब्यूटीफुल सीनरी, हमारी मोती झील, पहाड़ों से निकलने वाले झरने, लजीज खाना जैसे सी फूड, ये सब जनार्दन साहब को शहरों की चकाचौंध में कहाँ मिलेगा? क्यों जनार्दन साहब? जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जनार्दन कोहली ने पीयूष को देखते हुए कहा, अरे अरे बस भी करो, मैं यहाँ रुकूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरा समय बर्बाद मत करना। अरे वाह, क्या बात है, ये हमारे साकीनाका टाउनशिप के लिए बड़े गर्व की बात है। पीयूष चावला कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहा था, क्योंकि जनार्दन कोहली को रोककर वो अब और भी ज्यादा शो ऑफ कर सकता था। आखिर विराज मुंबई के लिए क्यों निकल रहा था? क्या यहाँ से कहानी फिर से बदलने वाली थी? क्या विराज के साथ कोई हादसा होने वाला था? कल की ओपनिंग सेरेमनी में क्या होगा? क्या विराज कल समय पर अलीबाग पहुंच पाएगा या फिर कल विराज आएगा ही नहीं? अगर विराज नहीं आया तो क्या ओपनिंग सेरेमनी होगी? और अगर विराज कल आया और उसने सभी के सामने रिबन कट किया तो फिर क्या होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।